बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हमारा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का दूसरा लेक्चर है बेटा। और आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, पौधों में गैसों का तबादला। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, पौधों में गैसों का तबादला। पहली बात आपने सीखनी है, देयर आर नो ऑर्गन और सिस्टम इन द प्लांट फॉर गैसियस एक्सचेंज। पौधों में गैसों के तबादले के लिए ना ही आर्गन है और ना ही आर्गन सिस्टम है। आपने 9th क्लास में सीखा था कि पौधों में आर्गन सिस्टम लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आज वो आपने कह भी दिया कि देयर आर नो आर्गन और आर्गन सिस्टम इन द प्लांट फॉर गैसियस एक्सचेंज, के पौधों में गैसों के तबादले के लिए कोई आर्गन सिस्टम नहीं होता। तो फिर क्या होता है, पौधे का हर एक सेल बेटा गैसों का तबादला माहौल से खुद करता है। कोई आर्गन नहीं है गैसों के तबादले के लिए, कोई आर्गन सिस्टम नहीं है गैसों के तबादले के लिए, लिहाजा पौधे का हर सेल माहौल के साथ गैसों का तबादला खुद करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं देयर आर नो आर्गन और आर्गन सिस्टम इन द प्लांट, सो एवरी सेल ऑफ द प्लांट कैरीज आउट द गैसियस एक्सचेंज बाय इट्स ओन विद द इन्वायरमेंट। एक बात ये आपने सीख ली। आगे चलते हैं, ये जो मैंने ग्रीन स्टार बनाए हुए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं इस लेक्चर में। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीव्स और यंग स्टेम की बात कर रहे हैं हम बेटा। किसकी बात कर रहे हैं हम? यंग स्टेम और लीव्स की, पत्ते और जवान तन्ने, जवान तन्ने। सो लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। याद रखिएगा, पत्ते और जवान तन्नों में स्टोमेटा होते हैं। कहाँ होते हैं? इन देयर एपिडर्मिस। कहाँ होते हैं बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल की एक लेयर होती है, वहां होते हैं। तो काम क्या करते हैं स्टोमेटा? गैसियस एक्सचेंज अक्कर थ्रू दी स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा से गैसों का तबादला होता है। तो ये आपने दोनों लाइंस करनी है। ऊपर वाला स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा क्या होते हैं, काम क्या करते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, गैसियस एक्सचेंज अक्कर थ्रू दी स्टोमेटा। ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया। उर्दू में क्या कहेंगे कि पत्तों और जवान तन्नों में की, पत्तों और जवान तन्नों की एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला होता है। ये बेटा देख भी लें, डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर समझाता हूँ कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं। ये बेटा लीफ की आपको स्ट्रक्चर दिखाने लगा हूँ, लीफ की, और यंग स्टेम की भी आप कर सकते हो उसको। ये इधर लीफ की देख लेते हैं। ये लीफ है, सबसे ऊपर होती है क्यूटिकल, फिर होती है बेटा अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। उसके बाद सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको बेटा बोलते हैं मेसोफिल। उसके बाद नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस, और उस लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, और गार्ड सेल के बीच में क्या होते हैं, सुराख। स्टोमेटा याद रखना बेटा, अपर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं। सो एपिडर्मिस में ही होते हैं, सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। ये जो सुराख है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। ज़्यादा होंगे तो बेटा हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। ठीक हो गया। तो आपने ये देखा कि पत्ते, इसी तरह जो तन्ना होता है बेटा, तन्ना, वहाँ की एपिडर्मिस में भी क्या होते हैं, सुराख होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमेटा कहते हैं। सो पत्ते की एपिडर्मिस में और तन्ने की भी एपिडर्मिस में सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। काम क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। अब आगे थोड़ा सा हमने एयर स्पेस के बारे में देखना है, एयर स्पेसेस के बारे में। देखिए बेटा कि इनर सेल ऑफ द लीफ, के लीफ के जो अंदरूनी सेल होते हैं, लीफ के अंदरूनी सेल को मेसोफिल सेल कहते हैं। लीफ के अंदरूनी सेल को क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। ये सेल बेटा कौन से हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। पत्ते के अंदरूनी सेल्स को हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। सो पत्ते के अंदरूनी सेल जिनको मेसोफिल सेल कहते हैं। एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस, इसलिए स्टेम के भी अंदरूनी सेल्स होते हैं, उनका नाम मेसोफिल नहीं है, बस उनको अंदरूनी सेल ही कहा गया है। सो ये बेटा तन्ना है इधर, और वो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, पत्ता दिखा रहा हूँ। सो पत्ते के अंदरूनी सेल जिनको मेसोफिल सेल कहते हैं, और तन्ने के अंदरूनी सेल क्या होते हैं, उधर एयर स्पेसेस होती हैं बेटा। इस जगह को एयर स्पेस बोलते हैं, इस जगह को एयर स्पेस बोलते हैं, इस जगह को एयर स्पेस बोलते हैं।
ठीक हो गया। सो पत्ते के अंदरूनी सेल जिनको मेसोफिल सेल कहते हैं उनमें एयर स्पेसेस होती हैं, तन्ने के भी अंदर के सेल्स में क्या होती हैं, एयर स्पेसेस। उनका काम क्या होता है, विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो गैसों के तबादले में मदद करती हैं। देख ले मैंने कवर करा दिया है कि जवान तन्नों और पत्तों की एपिडर्मस में सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं, इनके जरिए गैसों का तबादला होता है। इसके अलावा पत्ते के अंदरूनी सेल जिनको मेसोफिल सेल कहते हैं और तन्ने के अंदरूनी सेल में क्या पाई जाती हैं, एयर स्पेसेस पाई जाती हैं, हवा की जगहें पाई जाती हैं जो कि गैसों के तबादले में क्या करती हैं, मदद देती हैं। इनर सेल ऑफ द लीफ विच आर कॉल्ड मेसोफिल सेल एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम विच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट जो आपने याद करना है बेटा, अहम पॉइंट, कि इन यंग स्टेम एंड लीव, दोबारा वही बात कि जवान तन्ना और पत्ते सेम टू सेम, जवान तन्ने और पत्ते एक तो स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला करते थे। अब देखना एक और चीज़ आएगी, क्यूटिकल। जवान तन्नों में और पत्तों में गैसों का तबादला क्यूटिकल के जरिए भी होता है। किसके जरिए होता है, क्यूटिकल के जरिए भी होता है। वो कहाँ होती है, विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मस, क्यूटिकल एपिडर्मस के ऊपर होती है। याद रखना, क्यूटिकल ओवर एपिडर्मस होती है, जबकि स्टोमेटा इन एपिडर्मस होते हैं। देख लें बेटा, स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा एपिडर्मस के अंदर हैं, जबकि ऊपर ये जो मैंने दिखाई है, ये क्या दिखाई थी, क्यूटिकल एपिडर्मस के ऊपर है। ये एपिडर्मस है, उसके ऊपर कौन है, क्यूटिकल। सो क्यूटिकल से भी गैसों का तबादला हो सकता है, इस क्यूटिकल से भी गैसों का तबादला हो सकता है, और क्यूटिकल एपिडर्मस के ऊपर होती है, जबकि स्टोमेटा एपिडर्मस के अंदर होते हैं। सो देख लें इस पॉइंट को, जवान तन्ने और पत्तों में गैसों का तबादला क्यूटिकल के जरिए भी होता है और क्यूटिकल एपिडर्मस के ऊपर होती है। इंग्लिश में, इन यंग स्टेम एंड लीव some gaseous exchange also occur through the cuticle which is present over the epidermis। 3 पॉइंट्स क्लियर। चौथा पॉइंट बेटा मैंने लिखा, लीफ सेल फेसेस 2 सिचुएशन, पत्ते के सेल को 2 सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। पत्ते के सेल को 2 हालात का सामना करना पड़ता है। मैं कहूँगा पत्ते के सेल को 2 हालात का सामना करना पड़ता है, वाज़ेह करें या इसकी वजाहत करें या इसे आप क्या मुराद लेते हैं, तो फिर बेटा आपने ये जवाब लिखने हैं। लीव सेल फेसेस 2 सिचुएशन, एक्सप्लेन, तो आपने 2 बातें करनी है। आपने एक कहना है ड्यूरिंग डे और एक ड्यूरिंग नाइट। 2 सिचुएशन यही हैं, एक सिचुएशन दिन के वक्त और एक सिचुएशन रात के वक्त। सो दिन के वक्त क्या होता है हम देख लेते हैं बेटा। दिन को क्या हो रहा होता है, आपको पता है बेटा, दिन के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। दिन के वक्त पौधों के अंदर किसका अमल होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ये देखें, CO2H2O सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल विल गिव अस C6H12O6 प्लस O2। ये फोटोसिंथेसिस है बेटा, मैं जिसे PS से लिख रहा हूँ। दिन के वक्त आपको पता है पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है और उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी। उसके बाद 24 घंटे हर टाइम बेटा रेस्पिरेशन का अमल होता है। रेस्पिरेशन का अमल हर टाइम होता है, जो कि इसका उलट होता है। C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस CO2H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ये अमल रेस्पिरेशन है, ये अमल 24 घंटे होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ किस टाइम होता है बेटा, दिन के वक्त। सो हम बात करें दिन के वक्त, यानी कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी साथ साथ हो रही है। लिहाजा वो यही कहेगा कि दिन के वक्त पत्ते के जो मेसोफिल सेल हैं उनमें फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी साथ साथ हो रही होती हैं। फोटोसिंथेसिस में खारिज होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ये दिन की हालत हो गई। सो देखें कि व्हेन मेसोफिल सेल ड्यूरिंग डे की बात हो रही है, दिन के वक्त दोनों प्रोसेस हैं, याद कर लें अच्छी तरह। फोटोसिंथेसिस फोटो दिन के वक्त, रेस्पिरेशन 24 घंटे, ये 2 अमल हैं। एक अमल दिन के वक्त होता है और एक अमल 24 घंटे होता है। ड्यूरिंग डे व्हेन मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस is utilized in the respiration।
Similarly, carbon dioxide produced in the respiration is utilized in the photosynthesis. दिन के वक्त पत्तों के मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल साथ साथ होता है। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। अब चलते हैं नाइट के वक्त बेटा, रात का वक्त है। रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, लिहाजा मैं इधर लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस रात को नहीं है। रात को सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमल होता है? रेस्पायरेशन। रात को कौन सा अमल होता है बेटा? रेस्पायरेशन का अमल होता है। और उसकी इक्वेशन क्या है? C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस CO2H2O प्लस एनर्जी। तो देखें, रात के वक्त पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, लिहाजा रात के वक्त पौधा माहौल से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। माहौल से ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? रात के वक्त पौधा इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? लेता है। और रात को ही पौधा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में क्या करता है? खारिज करता है। सो देखिएगा कि ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। नाइट के टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ओके, अकरिंग इन द लीफ सेल, सो द लीफ सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। रात के वक्त पौधों के सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लिहाजा पौधे ऑक्सीजन को किधर से हासिल करते हैं? इन्वायरमेंट से, माहौल से हासिल करते हैं। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, खारिज करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। कहाँ खारिज करते हैं? उसको भी माहौल में, इन्वायरमेंट में खारिज करते हैं। सो आपने क्लियर किया कि रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती पत्ते के सेल में, लिहाजा पत्ते के सेल माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन किसके ज़रिए हासिल करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके ज़रिए खारिज करते हैं? वो भी स्टोमेटा के ज़रिए। उसके बाद ये 4 पॉइंट आपके कवर हो गए बेटा। हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट। वुडी स्टेम बोलते हैं लकड़ी रखने वाले तने बेटा। मैं आपको 2 पौधों की मिसाल देता हूँ। एक गंदम का पौधा है बेटा, ठीक है, और एक आम का पौधा है। गंदम का पौधा आपको पता है, गंदम का पौधा बड़ा नरम होता है, उसमें कोई लकड़ी नहीं होती, जबकि जो आम का पौधा है, मैंगो का जो प्लांट है बेटा, उसमें लकड़ी होती है, वो मोटा सा तन्ना रखता है। सो इन पौधों को बोलते हैं वुडी स्टेम, लकड़ी रखने वाले तन्ने। लकड़ी रखने वाले तन्ने, ये पॉइंट आपने याद रखने होते हैं। लकड़ी रखने वाले तन्ने, पहले जवान तन्ने थे, अब आ गया लकड़ी रखने वाला तन्ना। और मेच्योर रूट, बालग जड़ें, ये याद रखना आपने। सो लकड़ी रखने वाले तन्ने और मेच्योर रूट, जो बालग जड़ होती है, उसकी पूरी सतह बेटा छाल से ढकी होती है। किससे? छाल से ढकी होती है, जिसको आप बार्क भी बोलते हो, विच इज इम्परविशियस टू द गैसेज और वाटर। और वो क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, नहीं गुजरने देती। किसको? गैसेस को या वाटर को। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि लकड़ी रखने वाले तन्ने या बालेग जड़ें, नीचे ज़मीन के नीचे जो हिस्सा होता है पौधे का वो जड़ है, ऊपर वाला तन्ना है। सो ये लकड़ी वाला तन्ना है, इसकी भी इंटायर सरफेस जो है, लकड़ी रखने वाले तन्ने की पूरी सतह और जड़ की भी पूरी सतह क्या होती है बेटा? उसके ऊपर छाल होती है, बार्क होती है, खाल होती है, जो कि पानी और गैसेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन अब आपने याद करना, हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर इन द लेयर ऑफ द बार्क कॉल्ड लेंटिसेल, ताहम उस बार्क में कुछ सुराख भी होते हैं, उन सुराखों को लेंटिसेल कहते हैं। उन सुराखों को क्या कहते हैं बेटा? लेंटिसेल कहते हैं। और वो क्या करते हैं लेंटिसेल? अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम, वो पानी और हवा को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंटिसेल क्या होते हैं? देख लें दोबारा इस पॉइंट को कि लकड़ी रखने वाले तन्ने और बालेग जड़ें, उनकी पूरी सतह छाल से ढकी होती है, जो कि अपने अंदर से पानी और गैसों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। ताहम उस छाल में, उस बार्क में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हीं सुराखों को लेंटिसेल कहते हैं। काम अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, वो अपने अंदर से हवा को गुजरने की इजाज़त देते हैं। इंग्लिश में भी क्लियर कर लें कि इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क
which is impervious to the gases or the water. However, there are certain pore in the layer of the bar called lenticel. lenticel का काम allow air to pass through them. उसके बाद बेटा ठीक है, तो आपने देखा लेंटिसल जो होते हैं वो तने और उसके बाद जड़ों दोनों में होते हैं। तना कौन सा होगा? लकड़ी वाला होगा, और जो जड़ें होंगी वो बाले जड़ होगी उसमें होगा। उसके बेटा सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं कि गैसेस डिफ्यूजेस इन एंड आउट थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट। अब बेटा यंग रूट आ गया है, तो यंग रूट का मतलब होता है छोटी उम्र की जड़ें। इसको आपने उर्दू में क्या कहना है? छोटी उम्र की जड़ें। जो छोटी उम्र की जड़ें होती हैं, जो छोटी उम्र की जड़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर बेटा ये पौधा है, नया पौधा है, तो ये उसकी जड़ें हैं। नया पौधा बना है और ये नीचे उसकी क्या है? जड़ें हैं। तो ये यंग रूट है, ये छोटी उम्र की जड़ है। इसकी पूरी सतह से गैसों का तबादला हो सकता है बेटा। ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकती है। तो जो यंग रूट्स होती हैं बेटा, उनकी पूरी जनरल सरफेस से, उनकी पूरी सतह से गैसों का तबादला हो सकता है। इसे ही आपने कहना था कि गैसेस एक्सचेंज इन द गैसेस डिफ्यूजेस इन एंड आउट, कि गैसेस अंदर जाती हैं या बाहर जाती हैं थ्रू द जनरल सरफेस, पूरी सतह से। किसकी? ऑफ द यंग रूट, जब छोटी उम्र की जड़ की, छोटी उम्र की जड़ की पूरी सतह से गैसेस अंदर या बाहर खारिज होती हैं। इसके अलावा गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल। ये गैसेस कहाँ मौजूद होती हैं? ये गैसेस बेटा सॉइल में होती हैं, ज़मीन में होती हैं, मट्टी में होती हैं। और वो ज़मीन या मट्टी किसको घेरती है? उन जड़ों को घेरती है। सो गैसेस मट्टी में होती हैं और वो मट्टी उन जड़ों को घेरती है, और उन जड़ों की पूरी सतह से गैसों का तबादला हो सकता है। अब बेटा कुछ पौधे जो होते हैं पानी में होते हैं। ये सपोज बेटा पानी है, लाइक जोहड़ है, नदी है, नाले हैं, दरिया, समंदर, वहाँ पे, तो यहाँ पे फिर गैसों का तबादला कैसे होता है? इक्वेटिक प्लांट बोलते हैं इनको, आबी पौधे बोलते हैं इनको, पानी में रहने वाले पौधे बोलते हैं। तो बेटा पानी में ये जो पौधे आबी पौधे हैं, ये पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और फिर अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ खारिज करते हैं? पानी में। सो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और फिर अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को उस पानी में खारिज करते हैं। ये हैं आबी पौधे। सो इक्वेटिक प्लांट, आबी पौधे, पानी वाले पौधे, गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आबी पौधे पानी में जो हलशुदा ऑक्सीजन होती है उसको हासिल करते हैं। आबी पौधे जो ऑक्सीजन पानी में हल होती है उसको हासिल करते हैं, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में क्या करते हैं बेटा? खारिज करते हैं। ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में खारिज करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है कि लेंटिसेल, थोड़ा आपने ऊपर भी पढ़ा कि लेंटिसेल छोटे छोटे सुराख होते हैं जो तन्नों में होते हैं और उसके बाद जड़ों में होते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। इसको इन्फॉर्मेशन इसको देख लें। लेंटिसेल आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। बेटा ये सपोज स्टेम है, अगर उस स्टेम के ऊपर, लेंटिसेल हर स्टेम पे नहीं होते, कुछ पौधों के स्टेम में होते हैं, सो थोड़े थोड़े रेज्ड होते हैं। ये तन्ना है और उसके ऊपर छोटे छोटे उभरे हुए निशान होते हैं, और बेसिकली वो क्या होते हैं बेटा? लेंटिसेल होते हैं। सो लेंटिसेल दे आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, कि ये जो आम सतह होती है स्टेम की, ये उसके ऊपर उभरी हुई शक्ल में पाए जाते हैं। ये आपने लेंटिसेल के बारे में देखा। बेटा आज हमने 2 टॉपिक आपके कवर हुए, 2 लेक्चर, कल और आज में 2 आपके लेक्चर कवर हुए हैं, 2 लेक्चर हमने लिए। तो इसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं 2 दिनों में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन गैसेस एक्सचेंज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले की तारीफ करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ करें। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्क करें। व्हाट आर स्टोमेटा, राइट देयर फंक्शन, स्टोमेटा क्या है, काम क्या है। व्हाट आर लेंटिसेल, व्हाट इज देयर फंक्शन। व्हाट इज क्यूटिकल, व्हाट इज देयर फंक्शन। हाउ इक्वेटिक प्लांट कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज, कि किस तरह इक्वेटिक पौधे क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर इन द यंग रूट। उसके बाद लीफ सेल फेसेस 2 सिचुएशन एक्सप्लेन, पत्ते के सेल 2 हालात का सामना करते हैं, वजाहत करें। तो ये हमने 2 दिन में ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा कवर किए। तो आपने इनको देख लेना है, नोट्स बना लेने, और ये जो 2 टॉपिक हैं आपने उन 2 टॉपिक्स को इन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।